हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप सब बढ़िया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाइफ में ग्रो होने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ इंटरेस्टिंग सीख के उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके और ग्रोथ की तरफ खुद को ग्रो करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अनरिटन सोशल रूल्स के बारे में, यानी कुछ ऐसे रूल्स जो शायद हमें कहीं बताए नहीं जाते, ना ही स्कूल्स में सिखाए जाते हैं, ना ही कोई आसपास सुनने के लिए मिलता है, लेकिन ये बातें, ये चीज़ हमारी लाइफ में मैटर करती हैं, हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट डालती हैं पर्सनली। और तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं अनरिटन सोशल रूल्स के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ है, जब भी अगर कोई भी इंसान आपको कोई सीक्रेट बताता है अपना, या कोई ऐसी पर्सनल बातें बताता है जो कि वो बहुत विश्वास करके बताता है, जो कि आपको उस बात को दूसरों तक शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि हम ज़्यादा देर तक किसी की बात को रख नहीं सकते, हम उसको स्प्रेड कर देते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ। और ये ज़्यादातर जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं उनमें देखा गया है। बाकी ट्रस्ट की बात है, अगर आप किसी पे ट्रस्ट कर सकते हो तो उस पर शेयर कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही रेयर है कि अगर आप किसी को कोई बात बताते हो और वो दूसरे तक ना शेयर करें। तो ये एक बहुत ही बैड हैबिट आप कह सकते हो कि अगर कोई आपको सीक्रेट बता रहा है, कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें बता रहा है और आप उसको दूसरों को ना बताते हो, खुद तक रखते हो उस बात को, लेकिन हम शेयर कर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान आपको ट्रस्ट करके कोई भी बात बता रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए हमें। नेक्स्ट थिंग है, डोंट सजेस्ट अ मेडिसिन टू समवन हु इज़ इल unless you are a स्पेशलिस्ट। अब आजकल जो इन्वायरमेंट है फैमिलीज़ का, पहले के आप कह सकते हो पहले के टाइम में, लेकिन अब थोड़ा बहुत डेवलप हो चुका है कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती थी फिज़िकली, तो हम क्या करते थे, हम उसे कुछ भी बोल देते थे कि ये चीज़ करो, इससे ठीक हो जाएगा, ये काम करो, ये चीज़ खाओ, वो खाओ, और वो करते थे। और सम टाइम वो ठीक भी हो जाते थे, लेकिन सम टाइम नहीं होते थे। लेकिन ये एक अच्छी बात नहीं है कि आप किसी फील्ड के स्पेशलिस्ट नहीं हो, फिर भी आप उसे उस चीज़ के बारे में नॉलेज दे रहे हो। जैसे अगर कोई मान लो 2 टीचर हैं, एक इंग्लिश का और एक मैथ का, तो मैथ्स वाला इंग्लिश उतना अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर सकता जितना इंग्लिश वाला कर सकता है, और सेम इंग्लिश वाला मैथ्स उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता जितने अच्छे से मैथ्स वाला अपने सब्जेक्ट को कर सकता है। तो हमें उसी चीज़ के बारे में लोगों तक अपना नॉलेज स्प्रेड करना चाहिए, जिस चीज़ के बारे में आप जानते हो, इंटरेस्टेड हो, और आप स्पेशलिस्ट हो। इम्पॉर्टेंट चीज़, आप स्पेशलिस्ट हो। और इन सब चीज़ों के मामले, यानी इलनेस के मामले में, हमें इन सब चीज़ों को स्पेशलिस्ट से ही एडवाइस लेना चाहिए, ना कि हमें कुछ भी बोल देना चाहिए जो हमने सुना है, समझा है। क्योंकि हर जगह कंडीशन अलग अलग होती है, हर इंसान की कंडीशन अलग होती है, जो कि एक डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट ही समझ सकता है। तो होप आप इस बात का ध्यान रखोगे। नेक्स्ट थिंग इज, कभी भी एक कन्वर्सेशन होता है, तो एक कन्वर्सेशन में कभी भी आप उसकी बातों को इग्नोर करने की कोशिश मत करो। अगर आप चाहते हो कि जो सामना वाला बंदा है वो मुझे सुने और जो मेरा अट्रैक्शन है वो उस पे बढ़े, यानी मैं उसको अच्छा लगूं, तो जब वो बंदा कुछ कहेगा तो उसकी बातों को इग्नोर नहीं करना, उसकी बातों को सुनना है और फिर अच्छे से रिप्लाई भी करना है। सुनना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रिप्लाई करना भी इम्पॉर्टेंट है, और सही तरीके से रिप्लाई करना भी इम्पॉर्टेंट है, यानी अच्छे मैनर में रिप्लाई करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप किसी से एक सामने बात करते हो, लाइक अगर मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ, तो जो मेरी आइज़ है वो उसकी आइज़ में मिलना चाहिए। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए, आप किस तरह से बोल रहे हो, समझ रहे हो, उसकी बातों का रिप्लाई कर रहे हो, एवरीथिंग मैटर्स। तो होप इस बात का आप ध्यान रखोगे, जो कि कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है अगर आप किसी भी कन्वर्सेशन में हो तो, या किसी भी इंटरव्यू में जाते हो। तो सबसे पहली चीज़, जहाँ तक मैंने सुना है,
अब मैंने इंटरव्यू तो नहीं दिया है कहीं पे, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है ज़्यादातर वो लोग आपके कॉन्फिडेंस को नोटिस करते हैं, या फिर मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं लाइक यूपीएससी के, तो उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं या नहीं आते, लेकिन जो चीज़ फ़र्क पड़ता है वो ये कि आप उन जो क्वेश्चन नहीं आते उनका रिप्लाई कैसे करते हो। आपको क्या आप उस क्वेश्चन को सही से हैंडल कर पाते हो नहीं, या फिर आप घबरा जाते हो, कुछ ऐसा। तो कॉन्फिडेंट मैटर करता है, जो कि अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हो तो वो आपके अंदर दिखना चाहिए, ना कि आप शाय फील करो और हेजिटेट फील करो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए और इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़, जब भी आप कोई गलती करते हो और आपको रियलाइज़ होता है कि मैंने मिस्टेक करा है, तो सामने वाले बंदे से आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ जो मेरे साथ आज हुआ, वो ये कि मैंने जो मेरे क्लास में कुछ दोस्त हैं तो उनके साथ मैंने ऐसी कुछ मजाक करा जो उनको अच्छा नहीं लगा, जो उनको हर्ट कर गया, और उसकी वजह से उनको वो अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मुझसे बात नहीं करा। और मैंने भी सोचा, तो मुझे भी लगा कि ये चीज़ गलत है, शायद मैंने गलत बोला, तो क्या मुझे उनसे आर्ग्यूमेंट करना चाहिए कि मुझसे क्यों नहीं बोल रहे हो तुम, मैंने क्या गलत करा है, कुछ ऐसा? बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा करते हो तो ये सही डिसीजन नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने पर्सनली भी उनसे सॉरी बोला और थ्रू चैट के थ्रू भी मैंने उनसे सॉरी बोला और बोला कि अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलती की है तो मुझे फॉरगिव करें, और मैं आगे से ऐसी कोई भी बात आपसे नहीं या मजाक नहीं करूँगा जो आपको हर्ट कर जाए। तो लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं और आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आती हैं, तो आपको भी इसी तरह से डील करना चाहिए, ना कि उनसे आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। क्योंकि हमें हर समय ये हम नहीं समझ पाते कि हमसे कोई मिस्टेक होने वाली है। तो बाई चांस अगर मिस्टेक हो भी जाती है तो बेस्ट वे क्या है, उनसे सॉरी बोलो और अपनी गलती को एक्सेप्ट करो बाय हार्ट। नेक्स्ट थिंग इज, डोंट शो योर आर्टिस्टिक नेचर ऑन अ बोरोड बुक और नोटबुक। बहुत लोग की आदत होती है स्कूल्स में या कॉलेजेस में कि जब हम किसी से कोई भी नोटबुक लेते हैं या कोई भी किताब लेते हैं तो हम उसका यूज़ करने के बजाय हम उसमें अपना आर्टिस्टिक नेचर दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कुछ भी ड्रॉ करते रहते हैं, जो कि एक बैड हैबिट है। क्योंकि क्या पता सामने वाले अपनी किताब को या कॉपी को जो भी है उसको अच्छे से रखना चाह रहा हो, उसको साफ़ सुथरा रखना चाह रहा हो, लेकिन आप उसमें कुछ भी बनाते जा रहे हो तो उसे अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना आपको ज़रूरी है कि आप अपना आर्टिस्टिक नेचर जो है उसको अपने तक ही सीमित रखो, और आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी कॉपीज़ में और एक ऐसा नोटबुक बनाओ जिसमें आप ये सब सारी चीज़ें ड्रॉ कर पाओ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए आपको लाइफ में, अगर आप चाहते हो कि आपका अट्रैक्शन लोगों के प्रति और बढ़े और आप पर्सनली ग्रो हो पाओ, आपकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हो सके और आप लोगों से अच्छे से बात कर पाओ, अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर पाओ। तो होप आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और लाइफ में ग्रो होने की कोशिश करेंगे, और एक्शन लेना कोशिश करते रहना ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आइडियाज़ सबके माइंड में आते हैं, इम्प्रूव करने के बारे में सब सोचते हैं, लेकिन एक्शन लेके खुद को इम्प्रूव करने के बारे में और उसे एक स्टेप आगे ले जाने के बारे में सिर्फ कुछ % लोग ही सोचते हैं। तो कुछ % लोगों की श्रेणी में आने की आप भी कोशिश करो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं इसी तरह कंटेंट लाता रहूँगा आगे भी। और तो फिलहाल कल की वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।